अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मेरा नाम मोहम्मद रब नवाज़ है और मैं आपको प्लांट लाइफ विद साहिल में वेलकम करता हूँ। व्यूवर्स, आज मैं आपको साइकस के बारे में बताऊंगा, जिसे कंगी पाम और सागो पाम भी कहते हैं। ये साल में 2 बार पत्ते निकलता है। अगर इसकी प्रॉपर तरीके से केयर की जाए, इसे प्रॉपर सनलाइट मिले और टाइम टू टाइम पानी दिया जाए, तो ये साल में 2 बार पत्ते निकलता है। व्यूवर्स, आज मैं आपको उस गलती के बारे में बताऊंगा अपनी, जिसकी वजह से मैं इसके न्यू लीव्स जो लास्ट ईयर आ रहे थे उनसे मैं हाथ धो बैठा था। मैं आपको वो पुराने लीव्स दिखाता हूँ इसके। ये देखें व्यूवर्स, आप ये जो आपको ब्लैकिश चीज़ नज़र आ रही है, ये ये आपको जो ब्लैकिश चीज़ नज़र आ रही है, मैं इसकी पिक्चर भी जो सा है आपको दिखा दूंगा क्लियरली। अगर वीडियो में क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो ये देखें, ये जो ब्लैकिश चीज़ नज़र आ रही है इसकी, ये वाली, ये ना ही कोई डिजीज़ है, ना ही इसे जो सा है कोई कीड़ा या इंसेक्ट वगैरह लगा हुआ है। ये वही लीव्स हैं जो लास्ट ईयर निकल रहे थे और यूं बर्न हो गए, जल गए। वो इस वजह से जले थे व्यूवर्स कि मैंने इसे ज़्यादा पानी दे दिया था। अब वो ज़्यादा पानी मैंने किस वजह से दिया था, वो मुझसे यूं गलती हो गई थी कि ये लगा हुआ था प्लास्टिक के पॉट में, प्लास्टिक की बाल्टी में लगा हुआ था। ये ऊपर उस वीडियो का लिंक शेयर किया हुआ है मैंने, जिसमें मैंने इसकी केयर और डिज़ीज़ के बारे में बताया था। मैंने सागो पाम की डिज़ीज़ के बारे में बताया था। आप देख सकते हैं उसमें कि मैंने इसे प्लास्टिक की बाल्टी में लगाया हुआ था। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं जब पौधे को पानी देने के लिए आया तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो इसकी ऊपर वाली सतह जो सी है सूखी हुई थी। तो मैंने जो सा है देखा, चेक किया, तो मट्टी जो सी है सूखी हुई थी। मैंने जो सा है अगले दिन दोबारा इसे पानी दे दिया। दोबारा पानी देने की वजह से इसके पत्ते जो से हैं, न्यू लीव्स जो से हैं, वो यूँ ब्लैकिश हो गए थे। अब प्लास्टिक की बाल्टी में जो सा है पानी का सही तरीके से अंदाज़ा नहीं होता, तो इस वजह से जो सा है इसके लीव्स जो से हैं ओवर वाटरिंग की वजह से उनके साथ ये मसला हो गया और मेरे न्यू लीव्स जो 6 या 8 निकल रहे थे उनसे मैं हाथ धो बैठा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो सा है जब भी इसके लीव्स निकल रहे हों तो आप पानी का ख़ास ख्याल रखें, और आम रूटीन में भी पानी का ख़ास ख्याल रखें। ज़्यादा पानी नहीं देना अपने सागो पाम को, वो इस वजह से कि इसके नीचे जो सा है गोदा होता है, वो गोदा जो सा है गल भी जाता है जब इसे हम ज़्यादा पानी देते हैं। सर्दियों में बेशक आप इसे 5 दिन के बाद पानी दे दिया करें या वीक में एक बार दे दिया करें, और गर्मियों में इसे जो सा है 2.5 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 2 से 3 दिन के बाद पानी दे दिया करें। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अभी भी इसकी मिट्टी सूखी हुई है, तो कहीं मैंने जो सा है इस डर की वजह से तो नहीं इसे पानी देना बंद कर दिया कि दोबारा इसके लीव्स ना जो से हैं जल जाएँ। व्यूवर्स, नहीं, ऐसी बात नहीं है व्यूवर्स। अब मैंने इसे शिफ्ट किया हुआ है मट्टी के पॉट में। मट्टी के पॉट में जो सा है फ़ायदा ये होता है हमें कि ये आपको बज़ाहिर फ़र्क नज़र आ रहा होगा। मैंने इसे इस वजह से पानी नहीं दिया क्योंकि मैं बाहर से आके पॉट को देख लेता हूँ, अंदाज़ा हो जाता है उससे। ये देखिए, यहाँ तक मेरा पॉट जो सा है गीला है और यहाँ से ऊपर सूखा हुआ है। अभी इसे पानी की ज़रूरत नहीं है। ये जो सा है मट्टी के पॉट का यही फ़ायदा होता है कि आपको आराम से उनसे पानी के लेवल का पता चल जाता है। अगर यही पौधा प्लास्टिक की बाल्टी में लगा होता तो, या प्लास्टिक के पॉट में लगा होता, तो अंदाज़ा नहीं कर सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो उसकी मिट्टी हमें सूखी हुई बज़ाहिर नज़र आती है, लेकिन नीचे से गीली होती है, और ये मिट्टी के पॉट का ये फ़ायदा होता है हमें। तो व्यूअर्स, इसको जो सा है मैंने फुल सनलाइट में रखा हुआ है और मैं टाइम टू टाइम इसे पानी देता हूँ। और इसकी डिज़ीज़ के बारे में अगर आपने कोई चीज़ देखनी हो तो मैंने ऊपर लिंक शेयर किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। और व्यूअर्स, ये है छोटा सागो पाम, जिसके अभी जो से है मैंने पीछे प्रूनिंग भी कर दी थी और अब इसके न्यू लीव्स भी निकल रहे हैं। तो चले मैं आपको इसके बड़े भाई के साथ मिलवाता हूँ। तो व्यूअर्स, ये है इसका दूसरा भाई। ये देखिए आप, कितने ज़्यादा ब्लूमिंग कर रहा है ये, और इसके पत्ते भी निकल रहे हैं। ये फुल सनलाइट में पड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं इसकी हेल्थ वगैरह।
व्यूअर्स امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.